क्या भारत के लिए चीन के खिलाफ जाएगा रूस? अमेरिका पीएम मोदी के इस दौरे को किस नजर से देख रहा है? पाकिस्तान पर इसका क्या होगा असर? ग्लोबल मंच पर रूस से भारत के रिश्ते मजबूत होंगे तो इसका किस देश पर कितना असर पड़ेगा? वैश्विक व्यापार पर इसका कितना असर होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर उठाए जा रहे हैं। चलिए समझते हैं पीएम मोदी का रूस दौरा और उसके मायने। दरअसल तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे में रूस की यात्रा पर हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है जिसमें वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा 3 सालों के बाद ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से युद्ध के लिए रूस को अलग थलग कर रखा है। ऐसे में पीएम मोदी के रूस दौरे पर पश्चिमी देश कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इस दौरे पर नजर चीन की भी है जिसने यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के साथ अपने रिश्तों को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया है। भारत के कॉम्पिटिटर चीन और रूस की करीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 बार चीन के दौरे पर जा चुके हैं जबकि वो एक बार भी भारत के दौरे पर नहीं आए और पिछले साल सितंबर में G20 की बैठक से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जंग के बाद एक बार रूस का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अगर हम भारत रूस रिश्तों की बात करते हैं तो इसमें चीन के फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत रूस की दोस्ती को अगर चीन की कसौटी पर कसा जाए तो ये उतनी खड़ी नहीं उतरती है और भारत के लिए रूस कभी चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। भारत रूस रिश्तों में चीन के फैक्टर को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा झांकना पड़ेगा। जब रूस भारत और चीन के साथ अपने मजबूत रिश्तों को लेकर बड़े धर्म संकट में फंस गया था। साल था 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पूरी उम्मीद थी कि भारत का पुराना दोस्त रूस, जिसे उस वक्त सोवियत संघ कहा जाता था, उसका साथ देगा। लेकिन तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव उसी दौरान क्यूबा मिसाइल संकट में उलझे हुए थे। कहा जाता है कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने नेहरू से कहा कि वे सीमा पर समझौता कर लें क्योंकि उन्हें चीन के समर्थन की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत अगर इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाता है तो रूस चीन के साथ खड़ा होगा। रूस ने भारत चीन युद्ध में अपनी तटस्थता दिखाने के लिए भारत को सैन्य विमानों की बिक्री भी निलंबित कर दी थी। हालांकि जल्द ही भारत रूस के संबंध सामान्य हो गए थे। भारत रूस के रिश्तों में ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए हुआ था। चीन और रूस दोनों उस दौरान कम्युनिस्ट देश थे और विचारधारा के मामले में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में दोनों में दूरियां आ गई थी लेकिन रूस भारत के साथ खड़ा रहा। वो दौर अलग था और केवल कुछ समय के लिए था। उसके बाद से लगातार भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हुए हैं। देखा जाए तो हर क्षेत्र में भारत रूस का सहयोग बढ़ा है। वहीं पिछले हफ्ते कजाकिस्तान में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने चीन के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हैं। वहीं चीन और भारत के रिश्तों में साल 2020 के बाद से ही तनाव है जब दोनों देशों के सैनिक लद्दाख की गलवान घाटी में आमने सामने आ गए थे। गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवानों ने शहादत दी थी। इस दौरान एक खास बात यह थी कि अमेरिका ने खुलकर भारत के साथ संवेदना जताई थी लेकिन भारत का पारंपरिक दोस्त रूस यह करने में नाकाम रहा था। रूस ने बस इतना कहा था कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव पर रूसी विदेश मंत्री
सरगेई लावरोव ने कहा था कि रूस को इस मामले में मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि अपने विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों को किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। वहीं कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस चीन और पश्चिमी देशों के बीच भारत रूस से अधिक उम्मीद कर रहा है और वो यूक्रेन में शांति को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बंद दरवाजे के पीछे पुतिन को चीन के साथ रूस के गहरे होते रिश्तों को लेकर मोदी के सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये समझना है कि भारत रूस रिश्तों में चीन का फैक्टर क्या है। दरअसल भारत रूस रिश्तों में चीन फैक्टर की बात पर विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि रूस कई वजहों से चीन की तरफ झुक रहा है। रूस चीन की तरफ झुक रहा है क्योंकि उस पर दबाव है। यूक्रेन युद्ध के कारण वो बड़े प्रतिबंध झेल रहा है। चीन उससे केवल तेल ही नहीं खरीद रहा बल्कि वो उससे कार, फ्रीज, इंजीनियरिंग के सामान, टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी रूस को चाहिए चीन दे रहा है। वहीं रूस के साथ भारत के रिश्ते जितने मजबूत होंगे वो चीन की तरफ उतना ही कम झुकेगा, ये भी माना जा रहा है। अभी देखा जाए तो रूस की सबसे बड़ी प्राथमिकता यूक्रेन युद्ध को ऐसी स्थिति में लाना है जिससे उसे कम से कम नुकसान हो। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाकर तेल से राजस्व कमाने के लिए उसे चीन और भारत पर निर्भर कर दिया है। भारत रूस से खूब तेल खरीद रहा है जिससे रूस को मदद मिल रही है। भारत और रूस के बीच केवल तेल और रक्षा हथियारों का व्यापार होता है, लेकिन चीन के साथ व्यापार का स्तर काफी व्यापक है। चीन और रूस के बढ़ते रिश्ते भारत की सुरक्षा, रक्षा क्षमता और भारत के वैश्विक कद पर असर डाल सकते हैं। भारत अभी भी रूस से 40 से 50% हथियार खरीद रहा है। भारत फ्रांस, इजराइल, इटली, अमेरिका जैसे देशों से हथियार खरीदकर इस क्षेत्र में विविधता ला रहा है। रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, लेकिन भारत ये जो कर रहा है बहुत संभव है कि रूस में यह माना जा रहा है कि भारत ज्यादा से ज्यादा पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, यानी रूस से दूर जा रहा है। वहीं कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और हमारा सहयोग मजबूत है। पुतिन और मोदी के व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं और इन सब बातों को देखकर लगता है कि रूस भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखेगा। रूस हमारा पारंपरिक दोस्त है। यूनाइटेड नेशंस में जब भी मुद्दा आया रूस ने हमारा साथ दिया है। हम रूस को नहीं छोड़ सकते और न ही रूस हमें छोड़ सकता है। दक्षिण एशिया, सेंट्रल एशिया में भारत रूस के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। अब अहम सवाल, पीएम मोदी का रूस दौरा अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता की बात है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देश भारत रूस रिश्तों से हमेशा से ही असहज रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया और संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए सभी प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी। इसे लेकर अमेरिका ने दबाव की राजनीति भी की जो असफल रही। युद्ध की शुरुआत के बाद से जब भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया तब भी अमेरिका ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अगर आपको याद हो तो पश्चिमी देश की आपत्तियों के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिसके बारे में दूसरे देशों को चिंता नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत रूसी तेल रिफाइन कर यूरोप को न बेच रहा होता तो भारत पर दबाव बहुत ज्यादा होता। यूरोप ने अपना फायदा देखते हुए भारत पर दबाव डालना कम कर दिया है। पॉइंट ये है, पीएम मोदी का रूस दौरा भी ऐसे वक्त में हो रहा है जब उनके रूस में रहने के दौरान ही 9 जुलाई को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार रूस विरोधी माने जाने वाले नाटो की बैठक में अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर मुख्य तौर पर रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में बातचीत करेंगे। ऐसे समय में पीएम मोदी के रूस दौरे से नाटो देशों की प्रतिक्रिया कैसी होगी? ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिम में मोदी के रूस दौरे को पसंद नहीं किया जाएगा। भारत धीरे धीरे अमेरिका के करीब आ गया है, हथियार खरीद रहा है। भारत क्वाड जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान
का एक संगठन है उसका भी हिस्सा बन गया है, लेकिन फिर भी मोदी का रूस दौरा उसके लिए सुखद नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देश मानते हैं कि विशाल जनसंख्या, बड़े बाजार और बड़ी मिलिट्री वाले देश भारत उनके लिए अहम है। अमेरिका की विदेश नीति में चीन को साधना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसमें भारत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए अमेरिका को पीएम मोदी के इस दौरे को बर्दाश्त करना होगा। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि यूरोप के लिए भारत एक अकेला ऐसा देश है जो यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि इसके संबंध दोनों पक्षों से बेहतर है। यूरोप वाले को भी मोदी के इस दौरे से लाभ उठाना चाहिए। मोदी के दौरे में यूक्रेन युद्ध पर भी बात होगी। भारत अकेला देश है जो मध्यस्थता कर सकता है और यही सबके हित में है। अमेरिका में भी ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं और वो मध्यस्थता की बात पहले ही करने लगे हैं। अब भारत रूस व्यापार पर क्या भारी पड़ रहा है रूस चाइना का व्यापार, इसको समझते हैं। भारत रूस के मुफ्त कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन खरीदता है। कोयला, कोक, कीमती पत्थर, उर्वरक, खाद, तेल, सोना और चांदी जैसे चीजों को भारत रूस से आयात करता है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत रूस व्यापार की मुश्किलें क्या हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। दरअसल भारत रूस व्यापार में भुगतान यानी पेमेंट भी एक बड़ा रोड़ा बनकर उभरा है। भारत रूस को अमेरिकी डॉलर या यूएई की मुद्रा दिरहम में भुगतान करता रहा है, लेकिन युद्ध के बाद से रूस ने डॉलर में भुगतान लेने में आनाकानी शुरू कर दी थी। दोनों देशों में एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार की कोशिश भी की, जो अब तक ज़्यादा सफल साबित नहीं हुई है। रूस से व्यापार बढ़ाने के लिए भारत को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी पैसे के बजाय सामान देकर चीज़ें खरीदने वाला सिस्टम अपनाना चाहिए, जिससे पेमेंट का संकट खत्म हो। वहीं ये भी माना जाता है कि रूस से व्यापार घाटे का सौदा नहीं है। कहा जा रहा है कि रूस से 60 अरब डॉलर की आयात में सबसे अधिक हिस्सा तेल का है। भारतीय रिफाइनरों ने रूस से सस्ता तेल लेकर उसके रिफाइंड उत्पाद यूरोप में अच्छी कीमत पर बेचे हैं, जिससे उन्हें भारी मुनाफा भी हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।